नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अवन ज्ञान गंगा में। स्वागत है आप सबका। हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार के बारे में और इसकी अगली कड़ी में आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में पाए जाने वाले उद्योगों के बारे में। तो बिहार में ऐसे तो किसी भी उद्योग के स्थापना के लिए कुछ आवश्यक कारक होते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता और ऊर्जा की उपलब्धता, सस्ते श्रम की उपलब्धता। तो इसके आधार पर ही उद्योगों का जो लगाने की प्रक्रिया होती है उसको निर्धारित, यातायात के साधन, इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के उद्योगों को लगाया जाता है। तो अब बिहार में मुख्य रूप से अगर संसाधनों की बात की जाए, खनिजों की बात की जाए तो कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए आधारभूत उद्योगों की थोड़ी सी कमी महसूस होती है, कुछ है लेकिन कम है। और बाकी जो फुटलूज इंडस्ट्री है या जो ऐसे उद्योग हैं जिसमें कच्चा माल और उत्पाद जो है दोनों के वजन में या भार में लगभग समानता होती है, इस तरह के उद्योग ज़्यादा आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हैं। बिहार में अगर उद्योगों की बात करें, उद्योग के लिए जो भौगोलिक कारक हैं उसमें कुछ कारक मौजूद भी हैं और नहीं भी हैं, ये कहा जा सकता है। तो बिहार के उद्योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कौन से उद्योग कहाँ पाए जाते हैं अगर इस पर चर्चा करें तो प्लाईवुड उद्योग जो है वह पाया जाता है वैशाली जिला में, हाजीपुर में प्लाईवुड उद्योग पाया जाता है। और रोहतास में सीमेंट उद्योग पाया जाता है। रोहतास में सीमेंट उद्योग पाया जाता है, इसलिए पाया जाता है क्योंकि वह हिस्सा आपका सोनभद्र से सटा हुआ है, उधर पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और औरंगाबाद में कोयला पाया जाता है तो खनन उद्योग विकसित है। गया में सूती वस्त्र उद्योग विकसित है क्योंकि गया एक तरह से देखें तो ऐसा शहर है जहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा भी है और सबसे कम भी है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए भौगोलिक कारकों में वो सफिशिएंट है, इसलिए वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग विकसित है। अब अगर बात करें हम पटाखा उद्योग की, तो पटाखा उद्योग पटना के मोकामा में सबसे ज़्यादा विकसित है और बिहार स्टेट पावर लिमिटेड भी फतुहा में पटना में ही स्थित है। इसके अलावा डेयरी उद्योग भी पटना में है, मुजफ्फरपुर में सुधा का डेयरी उद्योग है। और कागज़ उद्योग जो है वह दरभंगा और समस्तीपुर में। कागज़ उद्योग कहाँ है? दरभंगा और समस्तीपुर में कागज़ उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित है। और जो बरौनी है रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है और साथ में थर्मल पावर स्टेशन के रूप में भी बरौनी प्रसिद्ध है। कटिहार में जूट उद्योग प्रसिद्ध है क्योंकि बंगाल से एकदम सटा हुआ हिस्सा है और जूट के उत्पादन में बंगाल एक नंबर पे है, तो जूट उद्योग वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकसित है। दियासलाई उद्योग भी सबसे ज़्यादा वहीं पर विकसित है। इसके अलावा मुंगेर में तंबाकू के कारखाने हैं, बंदूक के कारखाने हैं और सिगरेट कारखाना है। इसके बाद भागलपुर में, जो कि भागलपुर में रेशम उद्योग, सिल्क का उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित है। पूरे बिहार में अगर वस्त्रों के मामले में, रेशम वस्त्रों के मामले में बात करें तो भागलपुर देश में भी, भारत में भी इसका एक स्थान है रेशम उद्योग का। इस जान लीजिए कि लगभग 35 से 40 हजार हथकरघे अकेले भागलपुर में चलते हैं और यहाँ का जो सिल्क है वो बहुत ही उच्च कोटि का होता था। पहले तो और बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का होता था, इस समय बीच में थोड़ी सी समस्याएं रहीं, लेकिन अब फिर ठीक ठाक रेशम उद्योग अच्छे से वहाँ पर चल रहा है। और बेगूसराय में सिंदूर उद्योग विकसित है। इसके अलावा पर्यटन उद्योग के रूप में गया,
पश्चिमी चंपारण, पटना, वैशाली, ये प्रमुख ऐसे जगह हैं जहां पर्यटन उद्योग या पर्यटन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अच्छे से विकसित है। गया में बोध गया है, वैशाली में महावीर की जन्मस्थली है, और पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि अभ्यारण्य केंद्र है, पटना में गोलघर है, चिड़ियाघर है। तो ये सारे उद्योग बिहार में विकसित हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार में पाए जाने वाले उद्योगों के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हर नया वीडियो मिलता रहे, और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।